हर इंसान को अमरत्व का वरदान चाहिए, लेकिन जिसे अमरत्व को मिलता है वही बता सकता है कि अमर होना वरदान है या श्राप। यहाँ महाभारत के एक ऐसे पात्र की चर्चा की गई है जो आज भी जीवित है। महायोद्धा अश्वत्थामा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अमर होने का श्राप दिया था। उसने ऐसा क्या किया कि भगवान कृष्ण ने उसे मृत्यु की जगह अमरत्व का श्राप दिया था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। उसका जन्म भगवान शिव के वरदान से हुआ था, जिसके लिए पिता द्रोणाचार्य और माता कृपि ने हिमालय जाकर भगवान शिव की तपस्या की थी। कहते हैं जब अश्वत्थामा जन्मे तो रोते समय उनके मुख से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आ रही थी, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। शिव कृपा से अश्वत्थामा जन्म से ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और धनुर्विद्या में माहिर था। उसके बारे में कहा जाता है कि संसार में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं था जिसका उसे चलाने की जानकारी न हो। भगवान शिव की कृपा से अश्वत्थामा के मस्तक पर बीचों बीच जन्म से ही एक दिव्य मणि मौजूद थी। इस मणि की बदौलत ही उसे दैत्य, दानव, अस्त्र शस्त्र, रोग, देवता, नाग आदि से कोई भय नहीं था। वह मणि उसे भूख, प्यास, थकान और बुढ़ापे से बचाती थी। इस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजय बना दिया था। द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे, लेकिन उन्होंने महाभारत का युद्ध कौरवों के पक्ष से लड़ा था। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद गुरु द्रोण युद्ध का संचालन करते थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य के संचालन में कौरवों को हराना आसान नहीं होगा। तब उन्होंने एक युक्ति का सहारा लिया। योजना के अनुसार अवंती राज के एक हाथी अश्वत्थामा को मार डाला और युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। बेटे की मृत्यु की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने युद्ध भूमि में हथियार छोड़कर बेटे की मौत पर शोक मनाना शुरू कर दिया। तभी मौका पाकर राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा दुखी भी थे और क्रोधित भी। युद्ध के दौरान उन्होंने बार बार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हर बार उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तब अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की योजना बनाई। एक रात वह पांचों पांडव भाइयों का सिर काटने के लिए पांडवों के शिविर में घुस गए। एक तंबू में 5 व्यक्तियों को सोता देखकर उसे पांडव समझ लिया और सभी के सिर काट डाले, लेकिन उससे चूक हो गई। वे पांडव नहीं बल्कि पांचों पांडवों के द्रौपदी से उत्पन्न पुत्र थे। अश्वत्थामा यहाँ भी नहीं रुका। उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को भी मारने का प्रयास किया। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था, इसके लिए उसने ब्रह्मशिर अस्त्र का उपयोग किया था। अश्वत्थामा की मंशा थी कि अर्जुन का वंश समाप्त हो जाए। पांडवों ने अश्वत्थामा के इस कुकृत्य के लिए बंदी बना लिया और गुस्से में उसे मृत्यु दंड देने लगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा अश्वत्थामा को मृत्यु देने से उसे मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए उसे मृत्यु से भी बड़ा दंड देना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि गुरु पुत्र की हत्या करना उचित नहीं है। तब पांडवों ने श्री कृष्ण की सलाह पर उनकी शक्ति के स्रोत मस्तक मणि को निकाल लिया था। साथ ही भगवान कृष्ण ने उसे अनंत काल तक धरती पर कोढ़ी बनकर भटकने का श्राप दिया। श्री कृष्ण के इसी श्राप की वजह से अश्वत्थामा अमर है।